परमात्मा ने कहा है कि निश्चय में कभी भी परसेंटेज नहीं होती है, न निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ की स्टेज में नंबर हो सकते हैं, निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते हैं। भाई साहब, हम चाहेंगे कि आप इस लाइन को थोड़ा स्पष्ट करें। संबंध के आधार से सही पहचान जब मिलती है तो उसमें कभी निश्चय में संशय नहीं आता। जी। जैसे लौकिक में बच्चे ने जन्म लिया तो पहले माँ बताती है ये तेरा पिता है, या वो अपने अन्य संबंधों के बारे में जानकारी देती है एक बार, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हारा पिताजी है। तो बच्चे को एक बार संबंध की पहचान मिली, उसके बाद उससे कोई भी टालना चाहे, कोई उसको कहे नहीं तुम्हारा ये पिता नहीं है, तुम्हारी ये बहन नहीं है, तो उसके निश्चय में कभी डगमग नहीं होगा। जी बिल्कुल। एक बार संबंध जुड़ा, एक बार उसको उससे प्राप्ति हुई, उसके बाद उसमें नंबर नहीं होते। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि जब तुम बच्चों को पता है कि हर आत्मा का पिता एक है परमात्मा, ये पहचान मिल गई, वो परम पिता है, आत्मा का पिता है। पिता में कभी भी बच्चे को संशय नहीं आता, उसमें नंबर भी नहीं होते, परसेंटेज भी नहीं होती। तो जब परमात्मा हम सर्व आत्माओं के पिता हैं और वो खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, और पहचान मिलने के बाद उसका हम लोगों ने अनुभव भी कर लिया, मेडिटेशन के माध्यम से उनका स्नेह प्राप्त किया, पिता के रूप में पालना ले रहे हैं, शिक्षक के रूप में इतना ऊंचा ज्ञान सुन रहे हैं, पढ़ा रहे हैं वो हमको, और सतगुरु के रूप में हमको श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। सब संबंध जब एक परमात्मा के साथ हमने जोड़ लिए, उसमें कोई कहे कि नहीं तुम्हारा परमात्मा पिता नहीं है, आप ही परमात्मा हो या परमात्मा सब जगह है, तो ये बात कभी भी स्वीकार हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। पिता और पुत्र का हमारा संबंध बना हुआ है, इसमें निश्चय में कभी नंबर नहीं होते, परसेंटेज भी नहीं होती। इसलिए बाबा हम सबका एक ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे पुरुषार्थ में तो नंबर हो सकते हैं, पुरुषार्थ कोई कभी बहुत उमंग उत्साह से करेगा, कभी उसमें कमी आ सकती है, लेकिन निश्चय में कोई डगमग करना चाहे, कोई परसेंटेज आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। सब जब भक्त लोग भक्ति करते हैं, गीत गाते हैं कि तुम ही मेरे माता पिता बंधु सखा हो, तो उस समय कितना भी प्रयत्न करो, यदि आपको माँ बाप की बात की जाएगी कि आपके माता पिता कौन है, तो आपका बुद्धि ऑटोमेटिकली अपने लौकिक यानी अपने देह के माता पिता की ओर जाती है। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो हम मुख से तो उच्चारित कर रहे हैं वो जुड़ा नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या उस समय हमें निश्चय नहीं है? नहीं, निश्चय की बात यहाँ नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। पहले पहचान चाहिए, क्योंकि माता पिता किसको कह रहा है। भक्ति में जो गायन कर रहा है, कभी वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर में जाके उसके आगे कह रहा तुम माता पिता हम बालक तेरे, कभी राम सीता के मंदिर में जाके कह रहा है, कभी शिव परमात्मा के मंदिर में जाके कह रहा है। उसको सही पहचान ही नहीं वास्तव में माता पिता हैं कौन। अगर सही पहचान हो कि यही आत्माओं का पिता है परमात्मा शिव, तो उसका कनेक्शन उसके साथ जुड़ सकता है जी। लेकिन जब तक यथार्थ पहचान नहीं है तब तक उसका निश्चय बैठेगा नहीं। इसलिए भक्ति के अंदर हमने गायन तो जरूर किया, मुख से कहा, लेकिन जब कोई ने पूछा तुम्हारे माता पिता कौन है, तो जिसने देह को जन्म दिया उसकी याद आ गई जी। आत्मा को जो सच्चा पिता है, परमात्मा जिसको हम कहते हैं, परम पिता कहते हैं, उसकी सही पहचान न होने के कारण निश्चय में कमी है जी। लेकिन जिस दिन से पता चलता है, पहचान मिल जाती है कि यही तुम्हारा पिता है, तो फिर उसमें परसेंटेज नहीं आ सकता।